हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डबल इंटीग्रेशन। देखिए, डबल इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल सा मीनिंग है, दो बार इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। पहले का मतलब क्या हुआ, पहले डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स की लिमिट लगा के, फिर डी वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई की लिमिट लगा के। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, आप इन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे डी वाई लिख दिया, डी एक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दी। पहले डी वाई से करोगे तो वाई की लिमिट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऑर्डर क्यों चेंज कर रहे हैं? इसका फायदा मिलेगा करोड़ों का फायदा। कैसे? पहले तो देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स से करा फिर वाई से करा। इसका मीनिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई से करा देन एक्स से करा। हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल को, ये सारे प्रॉब्लम्स को आगे डील करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए जरा। चेंज ऑफ ऑर्डर, अब ये जैसे एग्जाम्पल है, इसको आप अगर विद रेस्पेक्ट टू वाई करना चाहेंगे तो कोई डेफिनेट इंटीग्रल का मेथड ही नहीं कि आप इसको कर पाएंगे। तो इसमें इसलिए क्या होगा, पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, अब हम इसको इजीली कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आकर के आप फंस जाते हैं, जहाँ पे हमें चेंज ऑफ ऑर्डर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। ये सब बेसिकली तरीके हैं, मैनिपुलेशन मेथड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, मेथड्स ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रल। कैसे चेंज करेंगे सर? पहली थ्योरम पे आओ। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है भाई, एफ डी वाई डी एक्स। एफ डी वाई डी एक्स दे रखा है, हमें पता है भाई वाई का वैल्यू क्या लेना है हमें। यहाँ पे देखो, ये वाई दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय, दूसरा दे रखा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय। ठीक है। कर्व की बाउंड्रीज है, बाउंडिंग कर्व्स है। सी वन सी टू हो गया, सी थ्री जीरो, जीरो से लेकर के ए बाई टू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला वाला, ये दोनों मिला करके दूसरे वाले हो। ठीक है सर। पहले दो कर्व्स क्या होंगे, बेसिकली पैराबोला होंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, सी टू का वैल्यू हमारा यहाँ पे ये आ गया। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट वाले स्ट्रेट लाइन्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप, ये तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेप गेट्स कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप पे आ जाइए। सेकंड स्टेप इन्वॉल्व क्या करता है, बाउंड्री, जो बाउंडिंग कर्व्स है उनको प्लॉट करना पड़ेगा, और उनकी डोमेन निकालना पड़ेगा कि मतलब किस रीजन में निकालना है। एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा लीनियर है, तो बेसिकली क्या बनेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व, वन इज क्वाड्रेटिक अनदर वन इज लीनियर। पैराबोलास बनेगा। कैसे बनेगा देखो जरा, ये ऐसे बनेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसे बन रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो का ही रहेगा। अगर फोटो ऐसे होगी, इसका मुंह ऊपर रहेगा, इस वाले का नीचे रहेगा। ये हमने बता रखा है, 4ay वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस फोटो में है। ठीक है, इन सबको प्लॉट कर दिया, C1 C2 C3 4 को प्लॉट कर दिया। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट a/2 और a/4 आता है। ठीक है। जो रीजन चारों तरफ से बाउंडेड होगा वो हमारा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्या बोलते हैं इसे, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द लिमिट्स आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर। अब चेंज ऑर्डर करने के बाद इनकी लिमिट्स चेंज हो जाएगी। एफ डी एक्स डी वाई दे रखा है भाई, इंटीग्रेशन में लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। लिमिट चेंज हो जाएंगी तो वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग निकालना रहेगा। a/2 a/4, आगे देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे होगा। थोड़ा पीडीएफ यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है हमारा, कोई बात नहीं। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया इक्वेशन से, पॉइंट ए ऑब्वियसली टुवर्ड्स पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला लेंगे, इधर रूट ए वाला ले लेंगे, तो ये हमारी लिमिट्स हमने चेंज कर दी, एफ ऑफ डी एक्स डी वाई कर दिया। सिंपल सा मेथड था, लिमिट्स को चेंज करना था, बाकी सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ पे लिमिट्स y की थी, इधर x की कर रखी थी, यहाँ हमने चेंज कर दिया, डी एक्स डी वाई करके लिमिट डाल दी, वाई इज इक्वल टू जीरो से y/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाल दिया। हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। सेकंड पे ये सॉल्व एग्जांपल, इनका और लिमिट चेंज करना है, डी वाई डी एक्स का। ठीक है भाई, f, इसको आप क्या मान लो, f1x f2x मान लीजिए, कर्व वन कर्व टू कर्व थ्री कर्व फोर मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे एक पैराबोला है, दूसरा ये आ रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन। सबको प्लॉट कर दो, हमारा फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन हमें दिख रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट दिख गया यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक सर, आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ये, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन में यहाँ पे ड्रॉ द लाइन बिलो वाई द एरो इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एंड द पैराबोला दिस। इफ यू ड्रॉ अबव द लाइन y is equals to the arrow intersects y axis and the straight line x plus y is equals to 3 है। ठीक है। जो हमने एरो ड्रॉ करे x एक्सिस के पैरेलल में, दो पॉसिबिलिटीज दे रहा है, these two possibilities have been written in front of you। अब हम क्या करेंगे,
पार्टीशन कर देंगे y इज इक्वल टू ए की लाइन से दो रीजन कर दिए 1 और 2। रीजन के ऊपर फर्स्ट रीजन के ऊपर ये लिमिट लगेगी, सेकंड रीजन में ये वाली लग जाएगी, y का ये हो जाएगा दिस। तो आपकी लिमिट कैसे चेंज हो रही है, ऐसे हो जाएगा। दो पार्टीशन हो गए फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एक y, एक ये वाली तो x की हो जाएगी, ये वाली y की हो जाएगी। dx है ना, dx का पहले dy का बाद में, ये dx का पहले dy का बाद में। ये आपका फंडामेंटल हो जाएगा क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम्पल टू चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन, इसको ले लीजिए। तो हमने y इज इक्वल टू एक्स लिखा, y का वैल्यू ये लिखा, x का ये लिखा, दिस c1 c2 c3 4 हो गया। प्लॉट कर दो सबको, चारों को प्लॉट कर दिया, एरिया ऑफ कॉमन रीजन आ गया, 1,1 आ गया। हमारा क्या था भाई, dy बाई डी था, ऑर्डर चेंज कर दो, dx dy हो गया, ठीक है। f dx dy कर दिया करने के बाद अब क्या होगा भाई, ये चेंज कर दिया हमने। लेट अस ड्रॉ एन एरो पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल ना इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई। इसको करने के बाद वो C2 कर्व को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इक्वेशन ऑफ C2 का हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, A विल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। सेकंड कर्व को y इज इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। x की लिमिट हम ऐसे लिख सकेंगे भैया, एरो जो मूव कर रहा है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 पे मूव कर रहा है, लिमिट ऑफ y 0 से 1 हो जाएगी। ये हमारा 0 से 1 और ये हमारा दिस विल बी एन आंसर 0 to 1 और अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये a से b दो हो गए हमारे, ठीक है। ए बी से ऊपर वाला, ए बी से नीचे वाला, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपल मेथड से हमने फंडामेंटली इसको सॉल्व। इस वाली लाइन का ध्यान रखना, क्योंकि ए लेफ्ट में आ रहा है इसलिए हम माइनस वाला चूज करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चेंज ऑफ ऑर्डर सब वापस ही हो गया है अभी, ठीक है। C1 माना, C2 मानेंगे, C3 मानेंगे, C4 मानेंगे, ठीक है। ये एलिप्स जैसा फोटो बन रहा है, इसको रिजॉल्व करा टेकिंग पैटर्न बोथ साइड्स करके C1 C2 को। ये हमारा फोटो ऐसे बनता है, इंटरसेक्शन ले लिया हमने, ए और बी का, ए लेफ्ट में दिख रहा है, बी राइट में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा सिंपल सा, देखिए अब हमें क्या निकालना है। लेट, फिर हमने एक एरो ड्रॉ करा पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। एरो एंटर्स द रीजन ए, लीव्स एट पॉइंट बी। ए का इक्वेशन एट ए पॉइंट पे एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, बी का पॉजिटिव हो जाएगा। एरो हैज टू मूव फ्रॉम -1 to +1, तो फिर लिमिट हमारी एक्स की तो ये हो जाएगी, वाई की ये हो जाएगी। सिंपल हमारा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे वाई की लिमिट -1 से +1 रहेगी, ध्यान रखिएगा। फाइनल आंसर आपका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है। क्वेश्चन दे रखा है हमें ये वाई डी एक्स, ठीक है। f1x f2x मान लिया, x का वैल्यू a और b ले लिया था हमने, ठीक है भाई साहब, यहाँ कोई इशू तो है नहीं। फिर चार कर्व्स मान लिया C1 C2 C3 C4, इन सबको प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद एक एरो ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक सर। ये हमने एरो भी ड्रॉ कर दिया, एरो दिख रहा है आपको डायग्राम में, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा एरो रहा, ये हमने सारी लाइन्स कर्व्स प्लॉट कर दिए, ठीक। ये हमने लिख भी दिया भाई यहाँ पे, अच्छा एरो प्लॉट कर चुके हैं हम। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर एरो को हमने y इज इक्वल टू के बिलो ड्रॉ करते हैं तो कर्व्स विल बी इंटरसेक्ट एट x टू 1 एंड y इज इक्वल टू x। लेकिन अगर लाइन के अबव करोगे तो फिर ये वाले दो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो फिर हम इसमें दो रीजन बना देंगे, कोई इशू नहीं है, जैसे पहले बनाया था हमने। x का वैल्यू ये हो जाएगा, x का रीजन, और y के लिए ये हो जाएगा रीजन। ये रीजन 1 था, रीजन 2 के लिए x की रेंज ये हो जाएगी, y की रेंज ये हो जाएगी। फाइनल आंसर आपका ऐसे आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे एफ डी एक्स डी वाई दे रखा है। फिर वही C1 C2 C3 कंपेयरिंग द टू इंटीग्रल्स करके हमने क्या करा, बाउंडिंग कर्व्स की इक्वेशन निकाली, प्लॉट कर दिए भाई, सिंपल है। एक्स टू रूट वाई पैराबोलिक बन जाएगा। अब हमें एरो निकालना रहेगा, देखिए अब हम एरो कैसे लेंगे भाई, पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेंगे। दिख रहा है आपको 1 और 2 करके, हाँ। हमने एरो पैरेलल टू वाई एक्सिस माना, दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, एक्स टू 1 के लेफ्ट में, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है राइट में, y का वैल्यू ऐसे इंटरसेक्शन कर रहा है। दो रीजन हो जाएंगे, रीजन 1 एंड रीजन 2, y की रेंज अलग, x की अलग, y की रेंज अलग, x की अलग।
दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अच्छे से देख लीजिए इसको ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। मैं सारी क्वालिटी के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ डिवाइड डी एक्स अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई एक्सएल टू ए वन का उसकी वैल्यू डालो, C1 C2 C3 C4 इनको प्लॉट कर लो। प्लॉट करने का तरीका ये है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को देखिए अच्छे से और अपना खुद का सॉल्यूशन बनाइए। ठीक है, प्लॉट कर लिया हमने, एरो बना लिए, 3 रीजन दिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। देखो क्या करते हैं। ठीक है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे बन जाएगा फोटो। रीजन डोमेन हैज टू बी पार्टीशन बाय द लाइन y is equals to into 3 रीजन। पहले रीजन के लिए x की रेंज ये आएगी, y की रेंज ये आएगी। रीजन 2 के लिए x की रेंज ये आ रही है, y की रेंज ये आएगी। थर्ड रीजन के लिए रेंजेस ये आएंगी। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आप वीडियो को पॉज करते चले और खुद अपना सॉल्यूशन बनाए, लास्ट में फिर आप चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चेंज ऑफ ऑर्डर। अच्छा, 2 दे रखे हैं, कोई बात नहीं। I1 के लिए पहले देख लो रेंज क्या दे रखी है, I2 के लिए देख लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद एरो बना दिया हमने, एक्स एक्सिस के पैरेलल में 2 रीजन दिख रहे हैं हमें। ठीक है, एक्स की रेंज दिख गई, वाई की दिख गई, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जांपल 8। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, चेंज ऑफ ऑर्डर निकालना है इंटीग्रेशन का। करते हैं मिलके भाई। हाँ, हमने I1 प्लस I2 माना, रीजन ऑफ I1 I2 y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, हमने इन सबकी रेंजेस लिख दी, रीजन 2 की लिख दी। हमने एरो ड्रॉ कर दिया भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, ये डायग्राम ये रहा यहाँ पे। इससे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लिमिट जो एक्स की जो रेंज होगी वो ये जा रही है, वाई की जा रही है, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है, जिसको दिक्कत है बता दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने आपको आने चाहिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चेंज ऑफ ऑर्डर दे रखा है भाई, I1 प्लस I2, इसका रेंज लिख दो, I2 का रेंज लिख दो, कर्व ड्रॉ कर लो। पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ ड्रॉ करने का क्या हो रहा है तरीका भैया, ये मैं दिखाता हूँ पहले आपको। ये हमारा तरीका हो रहा है I1 I2 2 रीजन आएंगे। दिस इज द परफेक्ट डायग्राम। डायग्राम मैच करना चाहिए आपका। ठीक है, डायग्राम मैच करने के बाद हमें दिख गया है यहाँ पे कि हमने एरो बना रखे हैं वाई एक्सिस के पैरेलल में, रेंज याद रखी है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्यूशन उतारिए और खुद अपना दिमाग लगा करके बनाइए और देखिए मैच कीजिए कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। एग्जाम्पल 10 देखिए क्या कह रहा है भाई साहब, इसको इवेल्युएट करना। रीजन दे रखा है हमें 0 से x और x टू 1 पे दे रखा है। अच्छा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। तो दूसरा कुछ नहीं रखा था यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 नहीं थी। ठीक है, ये चीज हो गया। x का वैल्यू 0 है, 2। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए y दे रखा है ना, तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू x, और ये x dx की लिमिट बाद वाली है ना, तो x टू 0 x टू 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब कैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले dy की टर्म्स में कर लेते हैं, फिर बाद में dx की टर्म्स में कर लेंगे। फाइनल आंसर आपका लास्ट में ही आएगा। इसमें आप चाहे तो बनाओ डायग्राम, नहीं तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं भी बनाएंगे तो फिर ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करना है। कर्व दे रखा है C1 C2। ठीक है, C1 C2 का कर्व दे रखा है, चाहो तो ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया ऐसे आपको यहाँ पे। अब आप नॉर्मल इंटीग्रेशन मार सकते हैं। लिमिट्स आपको दे रखी है, लिमिट लिखने का दिस इज द स्टेप। सिंपल, पहले एक्स में करेंगे फिर वाई में करेंगे, लिमिट्स डालेंगे अपर माइनस लोअर, फाइनल आंसर आपका ही आ जाएगा। क्वेश्चन इजी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स इज टू वाई इज टू एक्स वाई इज टू 1। अच्छा, इसको पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अपॉन में आते ही थोड़ा अलर्ट हो जाना। देन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले हमने वाई के रेस्पेक्ट में कर लिया, फिर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा वही देख लेते हैं। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, 9/4 आ जाएगा। दिस विल बी अ डायग्राम। डायग्राम का कर्व ऐसे बन जाएगा। लिमिट्स में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं मेरे ख्याल से आप लोगों को। एक 1/x हो जाएगा, y की लिमिट पहले लिखेंगे 1/x से x, और x के लिए लिमिट 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन दे रखा है, इसका करना है। पहले तो प्लॉट कर लो वैल्यूज। ठीक है, इंटीग्रेशन मार दो पहले x के टर्म्स में फिर y के टर्म्स में, फाइनल आंसर ही आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन मारना है, लिमिट्स कर्व्स दे रखे हैं, कर्व सारा प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट कर लिया भाई साहब, ये कर्व प्लॉट हो गया।
पहले एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर वाई का मारा, अपर माइनस लोअर करा, फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से। लिमिट्स आपके सामने क्लियर है पूरी की पूरी। ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई लिमिट से रखी है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है भाई, पार्टीशन करना पड़ेगा भाई। पार्टीशन क्योंकि दो, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर टू 1 वाई टू 0 दिस। इसका डायग्राम भी बना करके देख लो पहले। डायग्राम बनाएंगे जब, डायग्राम भी कंपलसरी है, डायग्राम देख लीजिए बना करके। आपको रीजन का आइडिया लग जाएगा कि सेकंड रीजन फर्स्ट रीजन दो पार्ट्स में टूटेंगे। रीजन बनाने के बाद ये दो पार्ट्स कर लिए, I1 I2। अब इसका इंटीग्रेशन हमारा पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ। देखिए ग्राफ को ड्रॉ करने से यहाँ पे कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कितने रीजन है, कंफर्मेशन ऑफ रीजन ग्राफ से ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सिंपल है, फटाफट से ड्रॉ हो भी जाएंगे, कोई इशू वाली बात है भी नहीं। ड्रॉ में कोई दिक्कत है, यहाँ से होके पता लग गया हमें कि भाई दो रीजन बन रहे हैं। दो रीजन बनते हैं, हमने इंटीग्रेशन मार दिया। डबल इंटीग्रल का इक्वेशन पूछा गया है, C1 का वैल्यू x से ले लिया, चारों कर्व्स ले लिए हमने। डायग्राम बना करके देखो, डायग्राम काफ़ी टू मच कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा फाइनल वाले कर्व का। हम बिना डायग्राम के सॉल्व करके देखते हैं, अगर हो पाएगा तो लेट्स सी। इस फिगर से हमने दिखाई दिया y इज इक्वल्स टू 1 पे। फिर आप क्या कर पाओगे, दोनों आप एक ही कर पाओगे तो एक ही आधा आधा आंसर आएगा आपका, पूरा नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले इसके डायग्राम फर्स्ट यू हैव टू प्लॉट, प्लॉट करना ही पड़ेगा ग्राफ। फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ्स टू फाइंड द रीजंस I1 प्लस I2। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जस्ट का क्वेश्चन बन जाता है ये। ऑर्डर चेंज करने के बाद I1 के लिए लिमिट सी चेंज हो जाएगी, I2 के लिए हो जाएगी। dx का इंटीग्रेशन करा, dy में चल रहा है, लास्ट में dy का करते हैं सॉल्व। क्या आता है, अब ये आपका I1 आ गया। फिर I2 को सॉल्व करा, सब्सटीट्यूशन लगाया, 1 प्लस वाई स्क्वायर का टी स्क्वायर माना, लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ लिमिट्स विल बी चेंज। टी की लिमिट्स हो जाएगी, I1 I2 को जोड़ दिया, लास्ट में आंसर ही आ जाएगा। ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग में ग्राफ को लास्ट में दिखा दिया है कि पहले दिखाना चाहिए था। ये दे रखा है, चारों कर्व्स ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करा, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दो रीजन्स दिख गए। ऐसे क्वेश्चन में अलर्ट हो जाओ, जनरली दो रीजन्स आएंगे ही आएंगे, मोर देन वन तो बनेगा ही बनेगा। तो फर्स्ट रीजन के लिए लिमिट सी हो गई एक्स की और वाई की, सेकंड वाले के लिए एक्स और वाई की, यहाँ पे लिमिट सी हो जाती है। सिंपल ग्राफ को देखो, इससे अलर्ट लग जाएगा कि वैल्यू आपकी कैसे जीरो से वाई हो रही है। एक्स की लिमिट जीरो से वाई और वाई की लिमिट जीरो से वन जा रही है फर्स्ट के लिए। सेकंड रीजन के लिए एक्स की वैल्यू जीरो से 1/y और y की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी हो रही है। ठीक है, I1 का वैल्यू सॉल्व करें dx के रेस्पेक्ट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाली, dy के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। फाइनल आंसर आने से पहले अभी आपको tan थीटा मानना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व करा, रिजॉल्व करने के बाद लास्ट आंसर I1 का वैल्यू ये आता है। फिर I2 को सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टेप्स है, स्टेप्स को देखिएगा जरा, लास्ट में फाइनल आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ग्राफ्स प्लॉट कर लो, प्लॉट दी ग्राफ्स। सिंपल पैराबोला और उसका ग्राफ बन रहा है, और कुछ नहीं बन रहा है। ग्राफ बन गया, एक ही रीजन है यहाँ तो हमारा, dx का मारो dy का मारो, लास्ट में फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का आ जाएगा। स्टेप्स देख लीजिए आप, कोई इशू नहीं होगा। 19th क्वेश्चन पे आ जाइए, वीडियो पॉज करके खुद बना करके देखिए, थोड़ा अच्छा तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है। कर्व्स प्लॉट कर लीजिए, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद आपको दिखना है एक्स की रेंज ये जा रही है और वाई की वैल्यू जीरो से ए जा रही है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, लिमिट चेंज होएगा, लिमिट्स विल बी चेंज। यहाँ पे स्टेप्स दिखाएंगे, पहला स्टेप ये रहेगा। यहाँ पे फिर आप इसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बच खतरनाक वाला मैनिपुलेशन लगेगा। कैसे, इसको देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पे मौजूद, पहले तो ये बनाया, और इसका भाई साहब हमने डिफरेंशिएशन करके ऊपर बनाया, और यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट थी 1/2 माइनस 1/2 को और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऊपर सिंपल सा हमारा बन गया इसका डिफरेंशिएशन, और ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए में कन्वर्ट हो गया। तो यह बहुत खतरनाक वाला मैनिपुलेशन लगा है, देख करके बनाना, आधा घंटा तो इसमें लग जाएगा आपको सोचने में।
इसको जब सॉल्व करोगे लास्ट में फाइनल आंसर ही बनेगा। गिवन इंटरवल दे रखे थे, वैल्यू लास्ट में ऐसी आएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, जेस्ट में पूछा जा चुका है, TIFR में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन डिसाइड करते हैं अब अब्दुल कलाम जैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, dx dy का रीजन दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। अच्छा, x की रेंज ये हो गई है, y की रेंज ये हो गई है 0 से 1। dx में इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स को t मान लिया, लिमिट चेंज हो गई, लिमिट्स विल बी चेंज। t की लिमिट्स आगे सॉल्व करें, इसको ये स्टेप आएगा, फिर फर्दर सॉल्व करें, i की वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको t मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर ही आ जाएगा। 21 देखिए क्या कह रहा है, ये तो सिंपल C1 C2 C3 C4 मान लीजिए, प्लॉट कर लो ग्राफ्स को, एसिम्पटोट्स टाइप बन रहा है, पैराबोला टाइप्स बन रहा है हमारे यहाँ। वैल्यूज को देखिए क्या आ रही है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सॉरी एसिम्पटोट्स बोलो या फिर हाइपरबोला बोलिए। ठीक है, लिमिट्स डाल दिए dx और dy की, इसको सॉल्व करेंगे अपन, अच्छे से देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना दे। यह स्टेप आएगा, फर्दर करके यह लास्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, हमने अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।